शिमला महापौर सुरेंद्र चौहान ने मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी दी कि एक नई पहल के तहत समाधान शिविर की शुरुआत की जा रही है। इस शिविर में जनता की समस्याओं को ऑन द स्पॉट सुना जाएगा और वहीं मौके पर ही उनका समाधान भी किया जाएगा। महापौर ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटी छोटी समस्याओं का तुरंत समाधान करना है, ताकि लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। इस प्रक्रिया के तहत पार्षद अपने अपने इलाके के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और तत्काल उनका निवारण भी करेंगे। देखिए, एक हमारा आज स्वच्छता को लेकर के और एक समाधान शिविर आज से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें छोटा शिमला, बैंडमोर और विकास नगर के वार्डों को मैंने शामिल किया है। आज से इसका हम शुभारंभ कर रहे हैं। छोटा शिमला पार्किंग से इसका शुभारंभ होगा। इसके पीछे मकसद ये उद्देश्य है कि जहाँ जहाँ हमारे वार्ड में हम जाएंगे और वहाँ के लोगों की और हमारे जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स है, चाहे BLR है, चाहे EP ब्रांच है, या पानी वाला विभाग है, सफाई वाला विभाग है, वो सारे अधिकारी उस स्पॉट पे होंगे, ताकि वो मौके पे जो एक तरह से पूरा जो दफ्तर है नगर निगम का, वो एक दिन के लिए सब हर वार्ड्स में अलग अलग डेट्स में लगेगा। उसमें हमारे जो माननीय पार्षद होंगे उसको लीड करेंगे। वो जितने भी वहाँ के कार्य है वो लोगों के सामने रखेंगे कि हमने ये काम हुए, ये हमारे कार्य हुए हैं। इसको लेकर पूरी डिटेल में चर्चा की जाएगी। उसके अलावा जो और भी जो लोग वहाँ से सजेशंस आएंगे, उसके बारे में भी हम उसको डिटेल में कंपाइल करके वो हमारे पास पहुँचेगी, ताकि एक घर द्वार के साथ हम लोगों की जो समस्याएं होती है, छोटी छोटी सफाई को लेकर के, रास्ते को लेकर के, वो हम स्पॉट पे ही, ताकि हमारे अधिकारी जाए और उसको सुने और कंसर्निंग जो हमारा वहाँ का पार्षद होगा वो उसको लीड करें। मैं आज अभी मैंने बैठक में हिस्सा लिया और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने जब लास्ट में बैठक में जो दिशा थी और लास्ट ईयर जो डिज़ास्टर आया था, हिमाचल में आपदा आई थी, उस समय भी मैंने माननीय सुरेश कश्यप जी को एक पत्र लिखा था और बल्कि पर्सनली भी मैं मिला था। ना केवल इनको बल्कि मैं सिकंदर जी को भी मिला था और अनुराग ठाकुर जी को भी मिला था आशियाना में, और हमारे जितने भी सारे सांसद थे सबको मैंने पर्सनली चिट्ठी भी लिखी थी और पर्सनली भी मिला था। लेकिन मैं बाकी की जगह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं नगर निगम की बात करूँगा तो ये सवाल के माध्यम से भी आया था, हमें कोई उसका फंड नहीं मिला, कोई भी पैसा नहीं मिला। ये एक पब्लिक डोमेन में है। ये हाउस में हमारा क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया था कि क्या हमारे जो सांसद निधि हमको जो है डिज़ास्टर के समय कितनी मिली है, क्या मिली है, कुछ मिला है, तो वो पब्लिक डोमेन में है। क्योंकि आज भी मैं फिर उस पर आज भी मैं माननीय सांसद जी सुरेश कश्यप जी से मैं निवेदन करूँगा और मैं खत भी लाया हूँ, चिट्ठी भी लाया हूँ, पत्र के माध्यम से आज मैं फिर दोबारा से निवेदन करूँगा कि एक शिमला एक राजधानी है, कैपिटल है, यहाँ सभी लोगों का आना जाना और देश की राजधानी रही है। और नगर निगम जो है 1870 का पुराना नगर निगम रहा है। यहाँ से सब लोगों के एक आना जाना यहाँ सबका रहता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट और कैपिटल है साथ में। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा सहयोग करें और चाहे वो किसी भी माध्यम से हमको धन देना चाहिए। मेरा अपना दायित्व था, मैं इस बैठक में भी आया और कुछ चीज़ें रखूँगा जिसमें स्मार्ट सिटी को लेकर के कुछ कार्य हमारे अधूरे पड़े हैं, वो कैसे कंप्लीट होंगे। उसका बजट अब ख़त्म हो रहा है, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो रहा है, उसकी निधि कहाँ से आएगी उसको, क्योंकि वो आधार में नहीं लटकना चाहिए कोई प्रोजेक्ट। जब कोई काम शुरू हो रहा है तो उसको पूरा करेंगे। ये सारे इश्यूज़ मैं रखूँगा सबके सामने और उसके बाद मेरा अपना कार्यक्रम है और उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उस दृष्टि से अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को लगातार विकास के मामले में आगे ले जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और विशेष रूप से आज के जो हमारी मीटिंग है, इसमें सड़कों को लेकर, पीने के पानी को लेकर और बिजली को लेकर, इसके अलावा जो बहुत सारी योजनाएं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं या एनिमल एग्रीकल्चर से हैं, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हैं, उन सारी योजनाओं का हमने रिव्यू किया है और हमने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने वाला है। जो पेंडेंसी है उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें और जो योजनाएं हैं, योजनाएं समय के ऊपर पूरी की जाएं। विशेष रूप से PWD विभाग को लेकर हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारी योजनाएं PMGSY की जो हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो ऐसा राज्य है जहां PMGSY के तहत जो 50% से ज़्यादा सड़कें बनी, 51% सड़कें
हिमाचल प्रदेश की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी है, लेकिन जो फेज़ 1 की भी कुछ सड़कें अभी तक जो हैं पूरी नहीं हो पाई हैं। हमने उसका नोट लिया और उसमें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए, ताकि चाहे PMGSY 1 की सड़कें हैं, 2 की हैं या 3 की हैं, क्योंकि अब तो फेज़ 4 आ गया है और फेज़ 4 की जो है अब सबकी आने वाली है। तो जो पिछले 3 फेजेज हमारे हैं उनके जो काम अभी तक पेंडिंग हैं उनको भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इसी प्रकार से हर घर को नल के माध्यम से जल देने में हिमाचल प्रदेश ने अच्छा काम किया, लेकिन अभी भी जहां पर पीने के पानी की समस्या है उसका निदान किया जाए। इसी प्रकार से बिजली के विभाग में भी जहां लो वोल्टेज की समस्या है, कनेक्टिविटी की बिजली के कनेक्टिविटी की समस्या है, उसमें भी सुधार लाया जा सके। बाकी जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी हमने रिव्यू किया है और ये निर्देश दिए हैं कि जो भी हमारे काम हैं समय के ऊपर उनको पूरा किया जाए और बहुत सीरियसली जितनी भी हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है सीरियसली इसके ऊपर कार्य हो, ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है कि 2047 में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस दिशा में हिमाचल प्रदेश भी आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश भी तरक्की करे। बाकी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जब पिछला बजट आया था और उसमें आपदा के कारण जो हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ था, तो विशेष पैकेज जिसमें 93,264 मकान हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत किए थे, आर्थिक पैकेज भी हिमाचल प्रदेश को मिला। और इस बार के बजट में भी रेलवे की हम बात करें तो रेलवे की दृष्टि से हमको 1200 करोड़ से अधिक का बजट इस बार मिला है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को बजट में भी एक अच्छा जो है योगदान केंद्र की ओर से मिला है। साथ ही साथ विशेष रूप से मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि बजट में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जिस प्रकार से जो टैक्स में राहत दी गई है, जिसकी सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख किया गया है, मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी बहुत बड़ा फायदा, क्योंकि यहाँ तो जो एम्प्लॉयज़ की संख्या भी देश में परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है। इसलिए जो मध्यम वर्ग के लोग हैं इस बजट में विशेष रूप से उनको आर्थिक रूप से लाभ मिलना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लाभ मिला है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ।